हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल आरती नवोदय अकेडमी में। आपका भाई बंटी चौधरी एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आरती नवोदय अकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम मैथ और हिंदी सब्जेक्ट करा रहे हैं। मैथ में आज का टॉपिक है स्थानीय मान और अंकित मान, यानी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होती है, किस तरह से निकालेंगे। आज इन्हें सीखने के लिए जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें क्योंकि कोई पॉइंट छूट न पाए। तो चलते हैं। पहला एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है। मान लीजिए आपको दे दिया गया 6249 में 2 का स्थानीय मान, या इसे इंग्लिश में आप इस तरह से भी बोलते हो 6249 में PLAC प्लेस वैल्यू ऑफ 2। ठीक, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस तरह का जब क्वेश्चन हो आपके सामने तो जिस अंक का पूछ रहा है सबसे पहले हम उस अंक को नोट करते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसमें 2 का पूछा, 2 को हमने लिख लिया। 2 के बाद अब हम देखते हैं 2 के पीछे कितने डिजिट हैं। देखो 2 के पीछे डिजिट हम देखेंगे तो 1 2, यानी कितने अंक हैं 2। तो यहाँ पे 2 जीरो लगा दें तो यानी 200 ही 2 का स्थानीय मान हुआ। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, ये फर्स्ट था, सेकंड है आपका 6947। अब इसमें देखना है हमें प्लेस वैल्यू ऑफ 4। ठीक है, हमें स्थानीय मान कितने का बताना है, 4 का स्थानीय मान बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो अंक के बारे में पूछ रहा है उस अंक को नोट कर देते हैं। 4 की पूछ रहा है तो 4 लिख दिया। अब हमें देखना है आफ्टर देन, यानी कि 4 कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट, तो 1 जीरो लगा देते हैं और यही इसका आंसर होगा। आंसर क्या है आपका 40। जो 40 हुआ वो 4 का क्या है, प्लेस वैल्यू है। क्या है, प्लेस वैल्यू। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, साथ ही साथ नोट करते चलें। काफ़ी इजी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद सबकी समझ में अच्छे तरीके से आ जाए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक और बात, जो हमारे नए भाई बहन हमसे जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन की बटन जो दी हुई है उसे ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं, इसमें पूछ रहा है वो 78,676 में 8 का स्थानीय मान कितने का, 8, प्लेस वैल्यू ऑफ 8, यानी कि 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिस अंक के बारे में पूछ रहा है उस अंक को नोट करते हैं। 8 के बारे में पूछ रहा है तो 8 लिख लिया। अब 8 के पीछे कितने अंक हैं वो देखना है हमें। तो 1 2 3 कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। 3 अंक बाद यानी कि 3 जीरो लगा देंगे तो कितना हुआ 8000, यानी कि 8000 जो हुआ वही हमारा प्लेस वैल्यू होगा कितने का, 8 का। ठीक है, चलते कुछ और एग्जाम्पल। मान लीजिए आपको दे दिया गया 7,69,467। इसमें कह दिया कि 6 का यानी प्लेस वैल्यू ऑफ 6,
प्लेस वैल्यू ऑफ 6 की पूछ रहा है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जिस अंक के बारे में पूछ रहा है उस अंक को हम नोट करते हैं। अब हमें ये देखना होगा कि 6 के पीछे कितने डिजिट हैं, 4 0 लगा देते हैं, तो हमारा जो प्लेस वैल्यू निकल के आया वो 60,000 आया और यही हमारा आंसर होगा। तो आपसे पूरी उम्मीद है कि स्थानीय मान आप सभी सीख गए होंगे। अब चलते हैं फेस वैल्यू क्या होती है। तो फेस वैल्यू के बारे में मैं आपको बता दूं कि जिस अंक के बारे में पूछे वही उसका फेस वैल्यू होता है। जैसे एग्जाम्पल है फेस वैल्यू में, जब पूछे आपको फेस वैल्यू तो आपको क्या करना है, मान लीजिए एग्जाम्पल है आपके सामने 63,769 फेस वैल्यू ऑफ 6। हमें इसमें 6 की फेस वैल्यू बतानी है, तो क्या करते हैं, जिस अंक की वह कह रहा है वही अंक उसकी फेस वैल्यू होता है, यानी कि स्वयं अंक ही अंकित मान हैं। मान लीजिए इसमें 6 की कह रहा है तो 6 ही इसका फेस वैल्यू है, जो अंक होता है वही उसकी फेस वैल्यू होती है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए आपको दिया 96,379 में कह रहा है फेस वैल्यू ऑफ 3 की फेस वैल्यू क्या है, तो मैंने आपको बताया जो अंक होता है वही अंक उसकी फेस वैल्यू होता है, यानी कि 3, तो 3 ही इसका फेस वैल्यू होगा। ठीक, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक से या सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका दिया है 3,789। कितनी भी बड़ी संख्या दी हुई हो, चाहे वो लाख में हो, चाहे 10 लाख में हो, चाहे वो करोड़ में हो, चाहे वो 10 करोड़ में, यदि फेस वैल्यू पूछ रहा है तो फेस वैल्यू जिस अंक की पूछ रहा है वही अंक उसकी फेस वैल्यू होता है। तो इसमें मान लीजिए फेस वैल्यू ऑफ 7 की फेस वैल्यू पूछ रहा है, तो 7 ही इसका आंसर होगा, न कि 700। ठीक है, ये नोट ज़रूर कर लेना और साथ ही साथ क्वेश्चनों को नोट करते चलना। अब चलते हैं कुछ नए एग्जाम्पलों की ओर, इनसे हटके। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हो इन 6,38,972, यानी 6,38,972 इज इन द ब्लैंक PLAC प्लेस एंड 8 is in the place। इसमें पूछ रहा है वो एज, यानी कि 6,38,972 इज इन द फिल इन द ब्लैंक्स प्लेस एंड 8 इज इन द फिल इन द ब्लैंक्स प्लेस। तो हमें 8 वाले की वैल्यू बतानी है कि 8 की वैल्यू कितनी है, प्लेस कौन सा है, यानी कौन सा स्थान है 8 का, और 8 इज इन द 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो देखो इसे बोलते हैं 1, इसे 10, इसे 100, इसे 1000। ठीक है, इसे बोलते हैं 1000। हिंदी में हम इसे बोल सकते हैं इकाई, इसे बोलते हैं दहाई, इसे बोलते हैं सैकड़ा, और इसे बोलते हैं 1000। तो यदि प्लेस पूछ रहा है इंग्लिश में वो लिख देंगे यहाँ पे 1000। ठीक, हिंदी में बोलेंगे 1000। कोई प्रॉब्लम?
किसी को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी ईजी तरीके से आपको मैं समझा रहा हूँ। अब पूछ रहा है 8 इज इन द प्लेस, 8 कौन से स्थान पर है, तो 1000, तो 1000 की वैल्यू कितनी हुई, यानी कि 8000। ठीक है, अच्छी तरह से नोट कर लेना। और हिंदी में भी 8000 यानी कि 8000 होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका N47 522 31। फोर इज इन द प्लेस and 5 is in the place। इसमें मैं पूछ रहा है जो नंबर हमें दिया है वो दिया है 47,52,231। 4 is in the fill in the blanks place and 5 is in the fill in the blanks place। कहने का मतलब ये है 47,52,231 में 4 का स्थानीय मान क्या है, क्या प्लेस है, उसका क्या स्थान है, एंड 5 इज इन द प्लेस, और 5 का कौन सा स्थान है। तो सबसे पहले पूछ रहा है वो 4, तो 4 का हमें देखना है कौन सा स्थान है। तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 10 लाख। तो क्या आएगा प्लेस 10 लाख, यानी कि 10 लाख। 10 लाख का मतलब क्या हुआ, मैं आपको विस्तारित रूप से बता रहा हूँ। यानी कि 4 की पूछ रहा है, तो 4 का 10 लाख यानी कि 40 लाख। कितना हुआ, 40 लाख। यदि इंग्लिश में जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो किस तरह से करेंगे, इसे लिखेंगे 40,000 लाख्स। ठीक, इसे नोट कैसे करते हैं 40 लाख्स को। ठीक है, मैंने आपको तीनों भाषाओं में समझा दिया है, यानी कि डिजिट में किस तरह से लिखेंगे, वर्ड्स में किस तरह से लिखेंगे, और हिंदी में किस तरह से लिखेंगे। 4 की पूछ रहा है, 40 लाख से हो गया, 40 लाख इस तरह से नोट करते हैं। यदि पूछे वो हिंदी में तो 40 लाख इस तरह से करते हैं। ठीक है, दोनों तरह के, यदि कोई इंग्लिश मीडियम से कर रहा है वो भी समझ सकता है और हिंदी मीडियम से कर रहा है वो भी। अब पूछ रहा है एंड 5 इज इन द, 5 की प्लेस क्या है, तो हमें देखना है 1, 10, 100, 1000, 10,000। कितना हुआ 10,000 यानी कि 50,000। तो इसे हिंदी में बोलते हैं 50,000, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे 50,000। ठीक, तो आप आज जो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालना सीख गए होंगे, मुझे पूर्ण उम्मीद है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। कुछ बैटल लेके आते हैं जिससे आपके फ्यूचर में काम आए। जब तक के लिए गुड बाय। सभी भाई बहनों को धन्यवाद।